थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस सर। पहला सवाल तो आपकी रिलीज को लेकर, नंबर्स को लेकर ही आएगा कि दिसंबर 21 को किस तरीके से देखते हैं, जहां हमने अगर एक नजर में या पहली नजर में देखें तो सीवी और थ्री व्हीलर्स के अलावा सभी रेड में थे, लेकिन जो डिटेल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। सो थोड़ा सा वो उसके बारे में बताएं। तो दिसंबर का जो एफएडीए का फिगर आया है, ये मिक्स्ड बैग सिचुएशन हो गई है। मतलब जब हम बात करते हैं कि इन इकोनॉमी की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल बहुत क्लियर शो होता है कि इकोनॉमी वापस आ गई। कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ देख के लगता है कि जैसे सिचुएशन ठीक हो गई है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा डीप डाइव करें तो कमर्शियल व्हीकल पिछले साल एक बहुत डी ग्रोथ पे था, तो एक लो स्केल में उनको ग्रोथ मिली है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सिचुएशन तो नहीं है, बट फिर भी कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ से लगता है कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्प हमें मिल रहा है। बट बाकी अगर आप देखें तो जो मेजर दो सेगमेंट हमारे हैं, एक टू व्हीलर और कार, दोनों में डी ग्रोथ है, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। एक तरफ कारण है कि हमारा डिमांड अच्छी नहीं है, एक्विजिशन प्राइस गाड़ी की इतनी बढ़ चुकी है, कस्टमर्स जो एंट्री लेवल टू व्हीलर खरीदने वाले हैं वो इस समय अभी भी कोविड की मार की बात करूं या जो भी फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम्स आई उससे अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, तो एंट्री लेवल टू व्हीलर पे बहुत मेजर उसका इफेक्ट पड़ा है जो डी ग्रोथ आ रही है। और ये लगभग 2 साल हो गया उस डी ग्रोथ को रेगुलर देखते देखते, और कुछ अभी बहुत अच्छा दिख भी नहीं रहा। और दूसरा सेगमेंट जो कि कार सेगमेंट है, जहां पे सप्लाई का मेजर इशू है, डिमांड का नहीं है। वेटिंग पीरियड अभी भी है, लेकिन उस सप्लाई की इशू वजह से डी ग्रोथ है। सो ओवरऑल दिसंबर एक मिक्स्ड बैग था। कमर्शियल व्हीकल की तरफ पॉजिटिव, कार में भी नेगेटिव नंबर्स है, बट टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है। बट टू व्हीलर में रियल प्रेशर है इस समय। तो बॉटम लाइन ये है कि एक तरफ कमर्शियल व्हीकल्स में हो सकता है कि बेस लो हो, वहीं कार्स में नंबर्स कम है लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी भी थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं। सप्लाई के प्रेशर की वजह से वहां नंबर कम है। 2019 के मुकाबले जो थी सिचुएशन बहुत ज्यादा माइनस में नहीं थी। हाउ डू यू इवैल्यूएट दैट? देखिए, ऐसा हुआ था कि 2019 में अप्रैल और मई 2 महीने पूरी तरीके से लॉकडाउन थे, और जो कि इस बार नहीं हो पाए। इस बार जो लॉकडाउन्स थे वो उसमें डीलरशिप्स खुली रही। इस वजह से भी एग्जैक्ट कंपैरिजन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट स्टिल एफएडीए के हिसाब से हम लोगों ने 2020 के जो लॉकडाउन का इफेक्ट दिसंबर में आया वो भी दिया है, 2019 जो कि प्री कोविड का ईयर था वो भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल एक अंदाजा लगता है कि मार्केट अभी भी वापस अपने ट्रैक पे नहीं आ पाई। ठीक है, दिसंबर और 2019 दिसंबर में अगर आपको याद हो तो BS4 BS6 का भी ट्रांजिशन चल रहा था, जिस समय की खबर आई थी कि बहुत सारी कंपनियां शिफ्ट के चक्कर में प्रोडक्शन घटा रही, तो इसलिए भी वो फिगर्स अच्छे नहीं थे। तो तीनों साल में ही अलग अलग सिचुएशन रही है दिसंबर में, बट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट सही नहीं है इस समय। ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी में अभी भी कहें कि इंडिया वापस आ चुका है अपने अच्छे ग्रोथ वाले टाइम पे, तो वो नहीं दिखा। तो 2022 को लेकर अगर हम जानना चाहें कि फिर से हम कुछ एक वैसा सिनारियो देख रहे हैं जहां हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन। 2022 को लेकर आप किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की? 2022 के बारे में मतलब एक ऐसी स्थिति है कि बोल पाना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में। हम ऐसी सिचुएशन में पे हैं कि हर दिन अपने केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे ओमाइक्रॉन के हो, चाहे टोटल कोविड की बात करें, डेल्टा वेरिएंट जो भी, और हर दिन नया एक स्टेट का ऑर्डर आ जाता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाते हैं, जैसे कल यूपी का भी आ गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी उसका पूरा इफेक्ट सेल पे नहीं आया है। जैसे चल रहा था वैसे है, अब धीरे धीरे वापस कस्टमर अब डिजिटल रूट पे जा रहे हैं, तो वॉक इन थोड़ी सी इस हफ्ते घटी है, लेकिन इंक्वायरी लेवल लगभग सिमिलर है। लेकिन जिस तरीके से चल रहा है ये और एक हफ्ते के अंदर इसका इफेक्ट दिखेगा कि नंबर्स घटेंगे, फिर रिटेल पे भी इफेक्ट शायद और 1-10 दिन के अंदर आने की उम्मीद है। अगर ऐसी ही जैसे आईआईटी ने अभी कहा भी है कुछ फर्स्ट वीक में केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये माइल्ड रहा और बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए
तो मुझे उम्मीद है कि 2022-2021 से तो बेहतर ही होना चाहिए। लेकिन पॉइंट वही है कि अगर दोबारा से हम लॉकडाउन में गए, दोबारा से ही 100% रिस्ट्रिक्शंस आए तो मुश्किल होगी। अगर जनरल कोविड होके 4 दिन में लोग घर पे ठीक हो जाएंगे, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े अपने प्रोहिबिशन से काम अपना कर लेंगे, तो बहुत मार्केट पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके अलावा आपने जिक्र किया जो सप्लाई का प्रेशर था, स्पेशली पैसेंजर कार सेगमेंट में, तो वहां पे आपको क्या लग रहा है? अलग अलग जो साइंस मिल रहा है उस हिसाब से लग रहा था कि शायद नंबर्स बढ़े, यानी सप्लाई बेटर हो सेमीकंडक्टर चिप्स का। वहां पर कुछ आपका इवैल्यूएशन? तो सेमीकंडक्टर चिप का इशू लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल से ऊपर से चल रहा है। खुशी है कि एक दो कंपनीज हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उसमें से सुधार ले आए। जैसे टाटा की बात करिए, टाटा नंबर 2 पहुंच गई, अभी तक का सबसे बेस्ट नंबर्स उन्होंने किए हैं। तो इसका मतलब उनकी सप्लाई चेन, उनकी जो भी प्रोडक्शन की टीम है जो सप्लाई पे वर्क कर रही है, उन्होंने कुछ अलग से किया जरूर है। आप इस बार देखें, टोयोटा के भी नंबर्स बेटर है पिछले साल से, उनके भी नंबर्स अच्छे हुए हैं। बट वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मारुति, किया, हुंडई, इन तीनों के नंबर्स उतने इंप्रूव नहीं किए, बल्कि हुंडई किया के तो बहुत ही घटे हैं लास्ट ईयर से। तो ये हर मैन्युफैक्चरर पे ये जो सेमीकंडक्टर का इशू है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट महीने पे इफेक्ट ला रहा है। लेकिन सभी इस समय ऐसी मैसेज दे रहे हैं कि हर महीने इस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। और अभी भी क्योंकि डिमांड है, वेटिंग पीरियड रेगुलर चल रही है, तो जितनी जल्दी इनकी तरफ से इंप्रूवमेंट आएगा, कम से कम जो कार इंडस्ट्री है वो ग्रीन देखने लग जाएगी, जिससे कि एक ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा और ऑटो इंडस्ट्री में भी एक पॉजिटिविटी आती है, जिसकी वजह से फिर सब जगह थोड़ा सा उसका आफ्टर इफेक्ट आके इम्प्रूवमेंट होती है। राइट। कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेकर जहाँ पे जो एक वेटिंग पीरियड का जो ड्यूरेशन था वो काफी लंबा था, वैसे ही थार या XUV 700 के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। लेकिन कुछ एक रिपोर्ट्स आए थे कि शायद अब थार या XUV 700 के कुछ एक वेरिएंट्स के ऊपर जो वेटिंग पीरियड है काफी घटा है। इसके बारे में कुछ आपको अपने नेटवर्क से जानकारी मिल रही है? देखिए, होता क्या है कि हर मॉडल की कुछ ना कुछ प्रोडक्शन और डिमांड की बैलेंसिंग चलती है। तो मे बी कुछ सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से मैन्युफैक्चरर कोई गाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कोई गाड़ी की प्रोडक्शन घटाते हैं। अब जैसे महिंद्रा की बात करें, थार 1 साल पहले लॉन्च हुई थी और आज भी लोग कहते हैं कि 6 महीने से 1 साल की वेटिंग है। सो इतनी लंबी वेटिंग में नॉर्मली कस्टमर का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो हो सकता है महिंद्रा ने कुछ ऐसी प्लानिंग की हो जिसकी वजह से कुछ वेरिएंट में, बट जनरली अभी भी जो उनका टॉप सेलिंग मॉडल्स है, अगर आप जाएं तो फिर वहीं वेटिंग लंबी की बात होती। बट ठीक है, आज आप जैसे क्रेटा की बात करें, क्रेटा का एक लिमिटेड कौन सा एग्जीक्यूटिव एडिशन लॉन्च किया जिसमें सेमीकंडक्टर कम लगते हैं, फीचर्स थोड़े से कम है। तो ऐसी ही चीजें महिंद्रा ने थार और 700 में भी की हैं, जो कस्टमर अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे कुछ फीचर्स में, कुछ वेरिएंट्स में, तो उसको गाड़ी थोड़ी जल्दी मिल सकती है। लेकिन कहा जाए कि ये सारी गाड़ियां क्रॉस दी काउंटर आ गई, वो तो मुझे लगता है अभी टाइम है इसमें ठीक होने में स्थिति को।